वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग की और बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों को सीएम ने परखा। रोहनिया बीजेपी कार्यालय में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान सीएम योगी का स्वागत भी किया। अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी दौरे पर पहुंची सीएम योगी ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के बीजेपी प्रत्याशियों की आज लिस्ट हो सकती है जारी। शनिवार को जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र चौधरी ने किया लिस्ट पर मंथन। कल है पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन। सीएम योगी कल सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। मां शकंबरी की धरती से नगर निकाय चुनाव के करेंगे शंखनाद। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने तैयार किया खास प्लान। कल से नगर निगमों में निकाला जाएगा नगर विकास रथ। सहारनपुर में सीएम योगी तो मेरठ में भूपेंद्र चौधरी करेंगे रथों को रवाना। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्तानंदी दिल्ली रवाना। प्रयागराज मामले में शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। पूर्व एसपी नेता रईस शुक्ला की बीजेपी में एंट्री से नाराज हैं। दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस थाने में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दी। प्रयागराज में डब्ल्यूसीएम केशव मौर्य गए उमेश पाल के घर। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समेत तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहे। अतीक की हत्या का विपक्ष पर आरोप लगाने पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया और कहा कि अपोजिशन से अतीक की कोई लड़ाई नहीं थी, सब जानते हैं कैसे मरा। अतीक के तीनों शूटरों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर तीनों हत्यारों को प्रयागराज लाया गया था। एसआईटी ने 4 दिनों तक तीनों से पूछताछ की थी। अतीक अशरफ मर्डर केस में बड़ा खुलासा। हत्या से 2 घंटे 20 मिनट पहले तक तीनों आरोपी पहुंचे थे अस्पताल। कैल्विन अस्पताल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए अपराधी दोनों को मेडिकल के लिए लाए जाने का कर रहे थे इंतजार। अतीक अशरफ की हत्या के आरोपी लवलेश का बड़ा कबूलनामा। चकिया में अतीक से मिल चुका है लवलेश तिवारी। अतीक का जलवा देखकर ज्वाइन करना चाहता था उसका गैंग। अतीक अशरफ मर्डर केस में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा। शूटर बस के जरिए लखनऊ से गए थे प्रयागराज। सिविल लाइन बस स्टेशन पर उतरने के बाद तीनों ई रिक्शा से रेलवे जंक्शन सिटी साइड की तरफ गए थे। अतीक अशरफ शूट आउट के आरोपियों ने चित्रकूट के पति पर बनवाया था फर्जी आधार कार्ड। फर्जी आधार कार्ड पर प्रयागराज में होटल में बुक करवाया था कमरा। अतीक की हत्या के बाद उसके पालतू कुत्ते भी गमजदा। बचे हुए 3 कुत्तों ने भी खाना पीना बेहद कम कर दिया है। कुत्तों की हालत दिन ब दिन होती जा रही है खराब। अयोध्या के मवई ब्लॉक के अंतिम छोर पर स्थित सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम के जंगलों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट मैनेजर की पिटाई कर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नीरज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। बुलंदशहर में रेस्क्यू के दौरान कोल्ड स्टोर का फिर से एक हिस्सा गिर गया। फायर कर्मी घायल। कोल्ड स्टोर के पास खड़े ट्रैक्टर पर गिरा मलबा। ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोर हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों की तरफ से राहत बचाव कार्य में लापरवाही की आशंका जताई गई। मथुरा के बलदेव से सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स का वसूली करने का वीडियो सामने आया है। पैसे के साथ मिठाई की कर रही थी डिमांड। सीएमओ ने दिए आरोपों की जांच के आदेश। सुल्तानपुर में दंपति ने सिरफिरे आशिक को उतारा मौत के घाट। महिला को आए दिन परेशान और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी दंपति गिरफ्तार। बदायूं में शादी में ससुराल आए दामाद की पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव के दौरान ससुराल वालों ने लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। हत्या के आरोपी फरार। गाजियाबाद में युवक का हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। टेबल पर रखे हथियारों से बारी बारी से युवक कर रहा था हर्ष फायरिंग। वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया था केस। थाना मोदी नगर इलाके का वीडियो। बहराइच में दुकानों के ऊपर पेड़ के पत्तियों में अचानक से आग लग गई। दुकानदारों की सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी के ज्योतिषियों ने मौसम को लेकर अनुमान जताया है। बारिश होने के चलते मई में मिलेगी गर्मी से थोड़ी राहत। वाराणसी और आसपास के इलाके में गर्मी ने अप्रैल महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया।
कौशाम्बी में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। सैनिक कोतवाली इलाके के मई गांव में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। हरदोई में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। पाली थाना क्षेत्र के बेगराजपुर गांव की दोनों महिलाएं बताई गई। बांदा में खेलने के दौरान बच्चे ने दूसरे बच्चे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर रूप से बच्चा घायल हो गया। खून से लथपथ बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। वाराणसी में एक बार फिर से हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। कैंट रेलवे स्टेशन से 27 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बिहार के नालंदा पैसे लेकर जा रहा था छात्र। चेकिंग के दौरान जीआरपी ने गिरफ्तार किया। लखनऊ के आशियाना इलाके में खंडित की गई अंबेडकर की मूर्ति टूटने से लोगों में आक्रोश। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी। बांदा में घरेलू विवाद के चलते गर्भवती महिला ने खुदकुशी की कोशिश की है। मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया। अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में पथराव हो गया। एक दूसरे पर जमकर फेंके गए ईंट पत्थर। कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में सिपाही और दुकानदार के बीच हाथापाई हुई है। झगड़े के बाद जमकर चले लात घूंसे। सिपाही पर दुकान पर बियर पीने का आरोप लगा है। दोनों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। फिरोजाबाद में सिरसागंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार। कई बने और अधबने हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। बरेली में 13 साल की नाबालिग लड़की अगवा। दूसरे धर्म के युवक पर अपहरण करने का आरोप लगा। हिंदू संगठनों ने की आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। मऊ में बगीचे में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नशीले इंजेक्शन लेने का आदी था युवक। नशे के ओवरडोज से मौत होने की आशंका। कुशीनगर में बीएसपी नेता के बेटे का संदिग्ध हालत में शव मिला है। घर में फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया। बीएसपी में मंडल कोऑर्डिनेटर हैं सुरेश भारती। सोनभद्र में लापता युवक के घर से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट पढ़कर बेसुध होकर पत्नी गिर पड़ी। सुसाइड नोट में एक लड़की से प्यार और गंभीर बीमारी होने का जिक्र। आगरा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर किया लूट का खुलासा। 4 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए। महिला से चेन छीनने का आरोप लगा। सोने की चेन, 5 सोने की अंगूठी, 1 चांदी की अंगूठी और 1200 रुपए नकदी बरामद। बहराइच में होटल यूट्स के तीसरे फ्लोर में अचानक से आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। गाजियाबाद में कार सवार युवकों की गुंडई सामने आई। गाड़ी में टक्कर मारने का विरोध करने पर ड्राइवर को बोनट पर घसीटते हुए घुमाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। सेक्टर 25 के पास से ट्रांसफार्मर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज में क्षमता से अधिक लोड होने की वजह से ओवरलोड रैक खिसकने की वजह से हादसा। मलबे में फंसे कई मजदूरों के परिवार वालों ने लगाया राहत और बचाव कार्य में लापरवाही का। कोल्ड स्टोरेज में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ। दीवार काटकर मजदूरों को बाहर निकालने का किया जा रहा प्रयास। फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर। मुजफ्फरनगर में कार ने 3 लोगों को कुचला। एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। कार सवार 2 लोग भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव में जयतीपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के पहिए में अचानक से आग लग गई। ट्रेन से बाहर निकलकर भागे यात्री। रेल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। मऊ में ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 लोग घायल हुए। राहगीरों की मदद से पीएचसी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर। रायबरेली में बेकाबू होकर सड़क किनारे उतरी 108 एम्बुलेंस। मरीज और तीमारदार घायल। ड्राइवर और खलासी को भी लगी गंभीर चोटें। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के शहीद स्मारक पार्क में चल रहे योगा कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों का बखान करते नजर आए। लोगों से निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। देवरिया में निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष नीलेश जायसवाल ने अपनाया बागी तेवर। पार्टी टिकट नहीं मिलने के बावजूद अखिलेश यादव का पोस्टर लगाकर कर रहे चुनाव प्रचार। संभल में निकाय चुनाव में बीच
एसपी प्रत्याशी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर बगैर अनुमति के निकाला जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बीएसपी उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज कराया केस। इटावा में नायब तहसीलदार संदीप सिंह की कुर्सी पर बैठकर सरकारी कामकाज निपटा रही पत्नी फरियादियों की शिकायत को सुनकर कर रही है निपटारा। एडीएम ने दिए जांच के आदेश। हमीरपुर पुलिस का अजब गजब कारनामा देखने को मिला। कार चालक का हेलमेट न पहनने का काटा 1000 का चालान। सीट बेल्ट की जगह अब हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहा युवक। महोबा में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आकर पिता और 2 बेटों की मौत हो गई। कुएं में मोटर पंप को ठीक करने उतरे थे तीनों, परिजनों में मचा कोहराम। बदायूं में कचला गंगा घाट पर नहाते वक्त मामा भांजे के डूबने का मामला। भांजे का शव तीसरे दिन गोताखोरों ने बाहर निकाला। मामा का पहले ही निकाल लिया गया था शव। भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब के मोगा में गिरफ्तार। अजनाला कांड के बाद से पिछले करीब 1 महीने से फरार था अमृतपाल पर कई सरकारी कामों में बाधा डालने का भी आरोप लगा है। आजमगढ़ में पीआरबी के जवानों ने दिखाई इंसानियत। हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अपने वाहन से पहुंचाया अस्पताल। ट्रैक्टर ट्रॉली में रौंदा था। रायबरेली में कुत्तों के हमले से एक 12 सिंगे की मौत हो गई। एक का इलाज चल रहा है। लालगंज तहसील क्षेत्र का मामला। धर्मनगरी अयोध्या में पहली बार 155 देशों की पवित्र नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के लिए कई मुस्लिम देशों से नदियों के जल को लाया गया था। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, दुबई, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यूक्रेन, रूस, पोलैंड से जल लाया गया था। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से पीसीएस अधिकारी की मौत हो गई और हेली के टेल रूटर की चपेट में आने से हादसा हुआ। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रोका गया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। खराब मौसम की वजह से रोका गया रजिस्ट्रेशन। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक बर्फबारी की संभावना जताई। गंगोत्री धाम में एक बार फिर से हुई भारी बर्फबारी। देवडोली के साथ झूमते नजर आए श्रद्धालु। धाम में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत में ही खुली प्रशासन की कलई। हरिद्वार में यात्रा रूट पर कई जगहों पर जाम की समस्या। तीर्थयात्रियों को हो रही काफी दिक्कतें। सोशल मीडिया पर बाघ का वीडियो वायरल। मवेशियों की शिकार की कोशिश कर रहा बाघ। बछड़े की मां के साहस से बाघ के हौसले पस्त। हरिद्वार में बीजेपी नेता को पुलिस से उलझना भारी पड़ गया। हूटर बजाते हुए 1 वे ट्रैफिक में गाड़ी ले जाने पर पुलिस ने जमकर फटकार लगाई। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर में फंसे ट्रैकर्स सुरक्षित पहुंचे द्वाली। कल रात द्वाली में ही रुके हुए सभी ट्रैकर्स आज रानीखेत पहुंचेगा चौथा सदस्यीय दल। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने मेडिकल कॉलेज के बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को जाना। वर्तमान नगर